एक कथा में गए, 2 कथा में गए, 3 कथा में गए, 4 कथा में गए, शिव जी के मंदिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे आप जब जाते रहेंगे तब भगवान शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पाएंगे जब। आज कौन सी अमावस्या? जम के बोलिए। मौनी अमावस्या। क्या कहती है मौनी अमावस्या? क्या कहती है? सारे दान में सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का, स्मरण का और अपने मौन रहने का जो सुख है, चुप रहना, मौन रहना, चुप रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अब कितने लोग हैं जो मौन रहे आज मौनी अमावस्या पे? जम के बोलो जरा, है कोई जो मौनी अमावस्या पे मौन रहा हो? नहीं। आज तो तुम जितने बोले हो ना उतना तो तुम रोज कभी बोले ही नहीं हो। शिव को पाने का एक तरीका और है, अपनी वाणी पर संयम, अपने शब्दों पर संयम, कुछ देर की शांति, मौन, थोड़ी देर का भगवत कीर्तन, थोड़ी देर का भगवत भजन, थोड़ी देर का भगवत नाम जाप, थोड़ी देर का भगवत स्मरण, कुछ शांति, कुछ मौनता, कुछ मुख की चुपता, कुछ वाणी की मौन। भगवान के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो मंदिर? रखो। कभी भगवान को भोग लगाया है? जम के तो बोलो। मिठाई का लगाया कि सेव का लगाया? भेलपुरी का, मठरी, भेल, मिक्सचर, सेव, गाठिया, नमकीन चीज का भगवान को भोग लगाया है? नहीं। भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? 2 चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी, मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले
तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर कर, अपने शब्दों को मीठा कर कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है, उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो, मेरे पास में। और कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक खड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक कंधा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हमारा आंगन अर्थात हमारा दिल, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन। आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है, तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप परमात्मा को पुकारते जाओ, अपनी मीठी वाणी से भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को नजदीक लेकर अपने करीब। शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। गलत मौसम में गन्ने का रस पी लोगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? बोलो जम के, अरे जम के तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र में जरा गन्ना ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ शक्कर गुड़ ज्यादा बनता है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो 2-3 दुकानें तो यहीं रास्ते में लगी हुई है, ये बाजू, और उधर बाजू का तो नहीं मालूम, इस बाजू जब हम जाते हैं तो हमने देखा। गन्ने का रस गलत समय पर पी लिया तो स्वास्थ्य
खराब हो जाता है। बोलो जम के बोलो जरा, होता है कि नहीं होता है? गलत समय पर गन्ने के रस को पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो विद्वानों ने क्या करा, सारे समय में गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक काम करा, उस गन्ने के रस को उकालकर चरखी चलाकर उस गन्ने के रस का गुड़ बना लिया। अब गुड़ तुम 12 महीने खाओ, कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। गुड़ तुम 12 महीने खाइए, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, गन्ने का रस गलत समय पर पिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने उस गन्ने के रस का चरखी में गुड़ बना लिया, और गुड़ तुम 12 महीने खाओ, स्वास्थ्य खराब नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं दिया।